जिसने केवल मात्र 5 दिन के अंदर में $12 का एक रिकॉर्ड तेजी दिखाई है बाजार के अंदर में। केवल मात्र 5 दिन के अंदर में चांदी $70 के स्तर को छूने के बाद में $82 के स्तर को आज छू गई। 24 दिसंबर 2025 को चांदी $70 पर कारोबार कर रही थी। आज 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर को चांदी $82 का नया हाई लगा चुकी है। हालांकि $82 के ऊपर पे एक हमने करेक्शन देखी है, एक शार्प डिक्लाइन यहां पर चांदी की कीमतों के अंदर में दिखाई दिया है और चांदी करीब करीब $74 वापस फिसल करके आई है। लेकिन यहां पर ये एक संकेत दे गई है, क्या ये अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है? जो एकदम अचानक $82 का लेवल आया और उसके बाद में हम यहां पर क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बुल रन बना रह सकता है? क्योंकि $82 अचानक से यहां पर करीब करीब $6 की, क्योंकि शुक्रवार लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आपका, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, उसके बाद सैटरडे और संडे की भी आपकी छुट्टी आ गई। अब उसके बाद जब बाजार खुला तो यहां पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में $82 का एक नया लेवल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में दिखाई दिया है। उसके बाद हमने करेक्शन आते हुए देखी। करेक्शन ने यहां पर $74 के लेवल को, बहुत महत्वपूर्ण लेवल हम इसको कह सकते हैं, उसको ब्रेक किया और $73.74 से वापस इसने $1 के आसपास की रिकवरी भी कर ली। लेकिन जो सिल्वर के प्राइसेस के बीच के अंदर में इतना तेजी और इतनी उठापटक दिखाई दे रही है, क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल जो स्टोरिया कह लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेडर्स कह लीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, उनकी तरफ से क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है जो आंकड़े और जो जिस तरीके का हमने पिछले एक साल के बीच के अंदर में, यानी कि साल 2025 के अंदर हमने जो एक तरफा रैली देखी है, उसको अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये साफ दिखाई देता है कि चांदी के अंदर अभी तेजी बाकी है। और जिस तरीके से आज इसने ओपनिंग दिखाई है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 29 दिसंबर 2025, यानी न्यू ईयर से ठीक 2 दिन पहले, जो यहां पर एक बुल रन दिखाया, एक ओपनिंग दिखाई, $80 के ऊपर तो बाजार आज खुला ही, और उसके बाद $82 का इसने बड़ी शार्प स्पीड के साथ में इसने जो टच किया, और उसके बाद एक करेक्शन, और उसके बाद में हमने काफी वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में देखी। घरेलू बाजार के अंदर भी एक करेक्शन दिखाई दी। इस समय पर एक फियर भी यहां पर बाजार के अंदर दिखाई देता है कि क्या जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो $100 का लेवल बता रहे हैं, क्या वो $100 का लेवल टच भी होगा, या फिर जैसा एक रैली हमने पहले देखी थी चांदी के अंदर, जिस समय पर ये आवाजें आने लगी थी कि 72,000 रुपए, 70,000 रुपए के आसपास के 1 लाख रुपए चांदी हो जाएगी, और उस समय पर हमने चांदी के अंदर में एक शार्प डिक्लाइन देखा था। क्या ये वैसा ही सिनेरियो बन रहा है? क्या ये वैसी ही एक बार स्थिति फिर से दिखाई देने लगी है? लेकिन तब में और अब में क्या डिफरेंस देखने को मिला है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पहले हमने सिल्वर के प्राइसेस के अंदर में एक बुल रन देखा था, आज से करीब करीब 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो वो एक जो बुल रन था उसके अंदर में हमने एक तरफा जो रैली चांदी के अंदर में उस समय पर भी देखी थी, और उस समय भी इंडस्ट्रियल यूज की बात सिल्वर को लेकर के आई थी, और अभी भी कमोबेश वही बातें निकल करके आई हैं। लेकिन अब वाकई के अंदर में क्या इंडस्ट्रियल यूसेज इसका होने लगा है, क्योंकि इसके अंदर में चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाइना की तरफ से एक बड़ी जबरदस्त जो खरीदारी है चांदी की और सोने की, वो देखने को मिली है। क्योंकि आज सोने की कीमतों के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में गिरावट देखने को मिली है, करीब $2.25% के आसपास सोना भी लुढ़का हुआ है। हालांकि $4500 के ऊपर ही इस समय पर फिलहाल हम उसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं, लेकिन प्रेशर फिर भी यहां पर बरकरार है। अब बात ये निकल करके आती है कि क्या वाकई में यहां पर से खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? क्या यहां पर जो एक करेक्शन आई है, क्या उसमें खरीदारी में हाथ डालना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर पे? न्यू ईयर का समय है, इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स हैं वो इस समय पर छुट्टी के मूड में होते हैं, और इसी दौरान पर यह फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। निश्चित तौर के ऊपर पे यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहने की और सावधान रहने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियोज को अगर हम देखते हैं, तो अगर आपने ₹100 इन्वेस्ट करने हैं तो ₹25 आप इन्वेस्ट करिए सोने और चांदी के अंदर में मिला करके।
तो 25 रुपए आप, बाकी के 75 रुपए आप सेफ रखिए अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन 25 रुपए आप सोने और चांदी के अंदर में कंटिन्यूएशन के अंदर में आप अपनी बाइंग पोजीशंस को क्रिएट करते चले जा सकते हो। और एक बुल रन यहाँ पर फिर से हम देखेंगे, और जिस तरीके की रिपोर्ट्स इस समय पर आ रही हैं, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर जो सिल्वर ने आज जो बुल रन दिखाया है उसको देखते हुए निश्चित तौर के ऊपर पे, और जो वोलेटिलिटी हमने सिल्वर के अंदर में देखी है उसको देख करके लगता है कि चांदी को $100 होने में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर में $12 की एक बड़ी तेज मजबूती और एक उछाल हमने केवल 5 दिन के ट्रेड के अंदर में देख लिया। तो संभव है कि जो $20 यहाँ पर दिखाई देते हैं, चढ़ना तो चांदी ने केवल मात्र $20 ही है और $100 को छू लेगी, और $100 का जो लेवल है बड़ी नजदीक दिखाई देता। हो सकता है कि जनवरी भी पार होगा कि नहीं होगा, इस पे भी अब सवाल बनता है कि शायद हो सकता है कि जो बुल रन दिखाई दे रहा है अगले 5 दिन, अगले 7 दिन कहीं बहुत ज्यादा रैली इसके बीच में ना आ जाए सिल्वर के अंदर में, क्योंकि चाइना जनवरी से इसके एक्सपोर्ट को बैन कर रहा है। हालांकि बहुत सारे मीडिया एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको बैन नहीं किया। भाई मेरा एक सवाल है, जब भारत से गेहूं बैन हुआ था तो सरकार अपना एक्सपोर्ट करती थी, सरकार दूसरे देशों को माल दे रही थी, बांग्लादेश की रिक्वेस्ट आती थी, बांग्लादेश को जाता था, वो क्या आप एक्सपोर्ट के अंदर में कैलकुलेट करेंगे क्या उसको? तो वही चीज इस समय पर चांदी भी चाइना के अंदर में इसी तरीके से हो गई है कि सरकार की अनुमति के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो तय है। सरकार चाहेगी तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर गेहूं की कीमत, गेहूं भी तो ऐसा ही है कि सरकार चाहेगी तो आप बाहर भेज सकते हैं, नहीं तो बैन का है ना। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, इसको हम कमोबेश बैन ही समझते हैं। जहां पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो वहां पर, जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं रही ट्रेड करने की, तो वो बैन ही है, वो आपको सरकार के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो सरकार चाइना की है उसने पूरे मार्केट के सिनेरियोस को थोड़ा सा बदला है, और चांदी चूंकि नियम बदलने वाले हैं और विश्व स्तर के ऊपर पे ये नियम बदलने वाले हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि इस हफ्ते हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन का जो ट्रेड वॉर है, या यूं कहें कि इतने लंबे समय से जो 3 साल से जो जंग चल रही है, वो जंग अब रुकती नजर आ रही है। अमेरिका यहाँ पर बड़ा जोर लगा रहा है। इस हफ्ते अमेरिका और यूक्रेन के ऑफिशियल्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि यूक्रेन इस पर अपनी अब रजामंदी दिखा दे, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा जो युद्ध है, जिसके बीच में ना जाने कितने लाखों लोग मारे गए, और वो युद्ध अब थम सकता है, थमने की उम्मीदें जगी हैं, उसका भी यहाँ पर एक प्रेशर हो सकता है कि चांदी की कीमतों के अंदर में दिखाई दिया है। चूंकि मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ में और बहुत ही वोलेटिलिटी इस समय पर दिखाई दे रही है। एक डॉलर ऊपर नीचे यहाँ पर चांदी के अंदर में हो रहा है, बड़ा तेज उठापटक यहाँ पर सिल्वर की कीमतों के अंदर में। लेकिन ये तो तय है कि चांदी अभी चमक अपनी और दिखाएगी, और $100 का लेवल जो है चांदी के अंदर में कभी भी दिखाई दे देगा।